क्यों तुम्हारा ये सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है, जो तुम्हें कहीं से भी किसी भी एंगल से मदद नहीं कर रहा है एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ लेकर जाने में। और क्यों तुम्हारे ये सो कॉल्ड प्राइवेट कॉलेजेस तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वो तुम्हारी लाइफ चेंज करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो आज से 4-5 साल के बाद तुम्हें एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर नहीं मिल रहा होगा। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक देखोगे तो आई एम टेलिंग यू, तुम अपने 4 साल कॉलेज के ही नहीं बल्कि आने वाले अपने 10 साल इस वीडियो के थ्रू सेव कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वो गोल्डन मंत्रा और वो पूरे डेटा स्टेटिस्टिकली हर एक चीज समझा रहा हूंगा, जो चीज तुम्हारे लिए समझना जरूरी है और जो तुम्हें कोई भी और तुम्हारा सीनियर या फिर कोई तुम्हारा टीचर या फिर सो कॉल्ड मतलब जो भी लोग हैं तुम्हें बता रहे हैं कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ, वो तुम्हें ये सब चीजें नहीं बता रहे होंगे। इस पूरी चीज को समझने के लिए आओ मैं आपको ना थोड़े से कुछ टाइम पहले लेकर जाता हूं, तुम्हारे कुछ साल जब तुम छोटे थे। याद करो जब तुम 6 स्टैंडर्ड में थे या फिर 8 स्टैंडर्ड में थे, अपना ना एक बार रूटीन याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारा डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था। तुम सुबह उठते थे, मम्मी तुम्हें उठाया करती थी, फिर तुम स्कूल के लिए जाया करते थे, स्कूल में जाकर तुम अपने टिफ़िन बॉक्स में अपना खाना वगैरह खाया करते थे, वापस आया करते थे, टीवी देखा करते थे, फिर तुम अपनी ट्यूशन के लिए चले जाते थे, ट्यूशन में दोस्तों के साथ खेला करते थे, वापस आ जाते थे, शाम को क्रिकेट वगैरह गुल्ली डंडा वगैरह खेला, रात को तुम सो जाया करते थे बिल्कुल आराम से। अगर तुम उस टाइम तक याद रखो, अपने 6th स्टैंडर्ड तक, 7th तक, 8th तक, क्या तुम्हें लगता है कि जितना तुम 12th में या फिर 10th में सोचने लगे आईआईटी के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, या फिर क्या कहते हैं कॉलेजेस के बारे में, या फिर कोई ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनको तुम्हें फिल करना पड़ता है जिसकी वजह से तुम्हारा डिसाइड होगा कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, कम छोटा कॉलेज मिलेगा, तुम्हें उस टाइम तक नहीं पता होता था। लेकिन एक चीज याद करने की कोशिश करो कि जैसे ही तुमने 8th स्टैंडर्ड अपनी क्रॉस की, तुम 9th में आए, 10th में, ऑटोमेटिकली ना कहीं कहीं से ना तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड्स आना शुरू हो गए, अच्छा एक डिग्री ना तुम्हें करनी पड़ेगी, अच्छा तुम्हें ना एक कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छा अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाना है ना तो तुम्हें तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री करनी ही पड़ेगी। तुम्हें सो कॉल्ड ना उन सब चीज़ों के बारे में बताने जाने लगा कि हाँ तुम्हें जॉब करनी है, फिर जॉब में जाकर तुम्हें सक्सेसफुल रेट मतलब अपना बनाना है, तुम्हें पैसे वगैरह कमाने हैं, तुमने अपने माँ बाप की गरीबी को दूर करना है, एंड डिग्री ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मदद करेगी। क्या तुमने कभी ऐसे सोचा कि वो सब चीज़ें मतलब इतनी ऑटोमेटिकली, तुम 8th स्टैंडर्ड में थे, तुम्हें सक्सेस, फेलियर, अटेंडेंस इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, यू वर जस्ट अ नॉर्मल किड। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते गए तो तुम्हारे दिमाग में जैसे वो छोटा जैसा इंसान है, जैसे मतलब जैसे एक इंसान तुम्हारी किसी शरीर के एक कोने में से सुई नहीं चुभा रहा होता है और तुम्हें पता चल रहा होता है कि हाँ यार मेरे को सुई चुभ रही है, वैसे ही कोई ना कहीं तुम्हारे आगे पीछे से तुम्हारे माँ बाप, रिलेटिव्स या फिर बड़े भाई या फिर वो टीवी पे दिखाई जाने वाले कॉलेजेस की एड तुम्हें वो सब चीजें दिखाते गए कि हाँ इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर तुम्हें एक्चुअली में सक्सेसफुल होना है देन देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन हेल्प यू एंड दैट इज योर डिग्री। ये चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आती गई, एंड जब तुम 12th स्टैंडर्ड में आए तो तुम भी एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बनते गए कि हाँ अब मुझे अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे तो भैया आईआईटी करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या तुमने कभी ये चीज सोचने की कोशिश की कि यार ये सब चीजें आई कहां से? खुद अपने आप से बात पूछो कि ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली, कॉलेजेस का नाम, सक्सेस, फेलियर, ये सब चीजें आने कहां से लगी? अब जब तुम कॉलेज में पहुंच गए हो तो कॉलेज में तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या हो गया है कि अगर तुम क्लास के लिए लेट हो रहे हो तो तुम फेलियर हो, अगर तुम अटेंडेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो तुम एक फेलियर हो, अगर तुम एक ऐसे इररेलेवेंट एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो जिससे तुम्हारी डिग्री का कोई मतलब नहीं है तो तुम एक फेलियर हो। तो तुम्हारे ऊपर ये फेलियर का और सक्सेस का धब्बा थोपने वाले एक्चुअली में लोग थे कौन? तुम एक नॉर्मल किड थे, लेकिन अब तुम एक ऐसी रैट रेस में फंस कैसे गए? इसका सिंपल सा आंसर है वो प्राइवेट कंपनीज जो हमेशा से एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रही थी, नथिंग एल्स, जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा छापना था अपना एजुकेशन नाम का प्रोडक्ट बेच के, वो भी तुम जैसे लोगों को, मेरे जैसे बच्चों को, एंड हमारे बड़े भाइयों को, या फिर जो मेरे आने वाले छोटे भाई हैं उन सभी को।